एक गांव जहां सपनों का मतलब सिर्फ मेहनत समझा जाता है, और एक नौजवान जिसने ठान लिया सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो नींद उड़ा दे। ये कहानी उसी की है जिसने उम्मीद के एक छोटे से दीप से पूरे गांव को रोशन कर दिया। आप सुन रहे हैं उम्मीद का दीपक, एक ऐसी सच्ची प्रेरणा जो शायद आपके अंदर की रोशनी भी जगा दे। उत्तर प्रदेश के एक गांव सुखपुर, चारों ओर गेहूं और गन्ने के खेत, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और बैलगाड़ी की चरमराहट से भरी एक सादा सी जिंदगी। पर 24 साल के अर्जुन के लिए यह गांव एक बंद पिंजरा था। उसके पिता राम प्रसाद खेतों की मेहनत से थक चुके और मां सावित्री ममता से घर को संभालने वाली। 2 साल पहले एक सूखा आया और सब कुछ छीन लिया। एक आग ने छीन ली उनकी झोपड़ी की छत। 2 भाई शहर चले गए और अर्जुन वो रह गया, एक सपना लेकर और जिम्मेदारी लेकर। हर सुबह केरोसिन के दीपक की रोशनी में अर्जुन खेत में काम करता और मन ही मन सोचता, एक दिन यहाँ एक स्कूल बनाऊंगा, एक छोटा व्यवसाय जिससे गांव में मुस्कान लौटे। पर गांव वाले हंसते, कहते सुखपुर में सपने नहीं सिर्फ मेहनत चलती है। फिर भी अर्जुन के मन में एक आशा की लौ बुझती नहीं। एक उमस भरी शाम अर्जुन पीपल के पेड़ के नीचे बैठा APJ अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ रहा था। एक वाक्य ने उसके भीतर आग लगा दी। सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो नींद ना आने दे। अर्जुन के दिल में बिजली सी दौड़ गई। अगर कलाम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उस रात अर्जुन ने संकल्प लिया, इस गांव को बदलूंगा, चाहे जैसे भी हो। अगले दिन वो पहुंचा गांव के मास्टर जी के पास और बोला, मैं एक स्कूल शुरू करना चाहता हूं, ऐसा जहां बच्चे सपना देखना सीखें। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, सपना बिना नक्शे के भटक जाता है, ये कॉपी लो और योजना बनाओ। बस यहीं से शुरू हुई अर्जुन की यात्रा, कागज पर सपना उतारने की। अर्जुन ने शुरू किया बगैर किसी भवन के। पीपल के पेड़ के नीचे 5 बच्चों को पढ़ाना। मिट्टी में लकड़ी से अक्षर, गिनती, कहानी लिखी जाती। बच्चे बढ़ने लगे। रानी एक होशियार लड़की, मोहन जो गणित में तेज था, और छोटी सी गीता जो डॉक्टर बनना चाहती थी। गांव वाले फिर भी ताना मारते, ये पागल लड़का क्या करने चला है। पिता भी कहते, सपने पेट नहीं भरते बेटा, खेत देख। अर्जुन डगमगाया, लेकिन रानी की एक बात ने हिम्मत दे दी, जब आप पढ़ाते हो तो लगता है हम भी कुछ बन सकते हैं। वो शब्द अर्जुन के भीतर फिर से आग जला गए। अब वो गया लखनऊ। सीने में सपना, हाथ में कॉपी, जेब में कुछ रुपए। NGO के ऑफिस, स्कूल, सरकारी विभाग, सब जगह अर्जुन गया। हर जगह से नकार मिला। कभी पार्क में सोया, कभी फुटपाथ पर हार नहीं मानी। एक दिन मिली उड़ान नाम की NGO की मीरा दी। उन्होंने ध्यान से अर्जुन की बात सुनी और कहा, तुम्हारे अंदर आग है, बस उसे रास्ता दिखाने की जरूरत है। और उन्होंने सहायता का वादा किया। अर्जुन लौटकर बना देता है एक टीन की छत वाला क्लासरूम। बच्चों के हाथों में पहुंचती है कॉपी और कलम, पर कठिनाइयां फिर भी आती रहती हैं। बारिश में क्लासरूम बह जाता है। पिता की तबीयत बिगड़ती है। गांव का तिरस्कार जारी रहता है। पिता के पास बैठ अर्जुन कहता है, मैं आपको गर्व महसूस कराना चाहता हूं बाबा। पिता मुस्कुराते हैं, गर्व तो पहले भी था बेटा, बस सपना मत छोड़ना। उस रात अर्जुन फैसला करता है, अब और भी ज्यादा मेहनत करेगा। तभी आता है गांव का जमींदार विक्रम सिंह। वो कहता है, पूरा स्कूल बनवा दूंगा, बस नाम मेरे ऊपर होना चाहिए। अर्जुन दुविधा में पड़ जाता है, यही तो मौका है। पर मां की आवाज याद आती है, सही रास्ता कठिन होता है पर वही जीत दिलाता है। अर्जुन मना कर देता है। विवाद फैलता है, अफवाहें उड़ती हैं, पर शिक्षिका शालिनी कहती हैं, तुम्हारा सपना सच्चा है, किसी एक की छाया में उसे फीका मत पड़ने दो। अर्जुन समझ जाता है, ये रास्ता अब सिर्फ उसका नहीं, सबका है। 1 साल बीतता है, सुखपुर बदल गया है। अब टीन की छत नहीं, पक्का स्कूल है। बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, गणित, कहानी और भविष्य के सपने देखते हैं। उद्घाटन के दिन अर्जुन कहता है, ये स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये हमारा सपना है। रानी कहती है, भैया ने हमें सपना देखना सिखाया। माँ बाप की आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व। वो दीपक जो पीपल के नीचे जला था, अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है। साल बीत गया है। रानी अब शिक्षिका है। मोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गीता मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। सब लौटे हैं, अब वो बच्चे पढ़ाते हैं।
अब अर्जुन कोई पागल नहीं, वो गांव की उम्मीद है। वो फिर बैठा है उसी पीपल के नीचे और बच्चों को पढ़ते देख सोचता है, ये रोशनी सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। वो हम प्रिय दर्शक, आपका सपना भले ही आज दूर लगे, रास्ता कठिन हो, पर आपके अंदर भी है एक उम्मीद का दीपक। उसे मेहनत से जलाए रखें, चुपचाप संदेह को हराएं और साहस से आगे बढ़ें। दुनिया इंतजार कर रही है आपकी रोशनी से जगमगाने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।